हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी मानसिक रोग से डर लगता है? क्या आपको भी ये लगता है कि मानसिक रोग होना अपने आप में एक बहुत बड़ा अत्याचार है या कुछ ऐसा है जिससे आप कभी उभर नहीं सकते? दोस्तों, जब भी मैं अपने ओपीडी में पेशेंट्स देखती हूँ या मेरे पास पेशेंट्स के गार्जियन उन्हें लेके आते हैं, तो एक चीज़ जो मैं अक्सर सुनती हूँ कि क्या अब ये कभी ठीक नहीं होंगे या फिर क्या इनकी चिकित्सा ज़रूरी है। तो आइए इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मानसिक रोग कोई डरावनी चीज़ नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपको भयभीत होना चाहिए। पर इसके बारे में जागरूक होकर आप इससे बच भी सकते हैं, और अगर किसी को ये रोग हो भी जाए तो उसे सही चिकित्सा देकर ठीक किया जा सकता है। पर जब लोग हमसे ये आकर पूछते हैं कि क्या मानसिक रोग की चिकित्सा ज़रूरी है या फिर कहीं इन चिकित्सा से पेशेंट को हानि तो नहीं होगी, तो उस समय उन्हें ये समझाना अक्सर काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि मानसिक रोग भी अन्य रोगों की तरह एक बीमारी है जिसे हम चिकित्सा से ठीक कर सकते हैं। तो यदि एक रोग के होने के बावजूद भी यदि हम उस पेशेंट को जो रोगी है उसे हम चिकित्सा ना दें या उसे जो मदद चाहिए वो उसकी तरफ हम आगे ना बढ़ाएं, तो वो पेशेंट बहुत दिनों तक उस रोग से ग्रसित रहेगा और उसके लक्षणों से वो परेशान रहेगा, और इसके वजह से उसके जो जीवन की जो क्वालिटी है ऑफ लाइफ है वो प्रभावित होगी। तो अतः वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी को नहीं जी पाएगा। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए यदि हमें चिकित्सा देना पड़ता है तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। फिर लोग जानना चाहते हैं कि क्या मानसिक रोग के जो दवाइयाँ दिया जाता है या जो दवाइयाँ लेनी पड़ती है पेशेंट को, क्या उसमें बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है या फिर क्या वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है, यानी उसकी आदत पड़ जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि हर मर्ज़ का इलाज होता है और जैसे कि विभिन्न बीमारियों में हम अलग अलग तरीके की दवाइयाँ देते हैं, तो उनमें से ज़्यादातर दवाइयों में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन जिस प्रकार जो दवाइयाँ होती हैं उन्हें जिस प्रकार से स्टडी किया जाता है या उन पे जो रिसर्च वर्क किए जाते हैं, उससे अक्सर हमें ये पता होता है कि कौन सी दवाइयाँ कितने डोज में कब देने पर उसकी हानि कम होगी और लाभ ज़्यादा होगा। और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम एक पेशेंट के लिए दवाइयाँ लिखते हैं और जब वो पेशेंट उन दवाइयों को सही तरीके से खाता है, तो अक्सर जो लाभ है वो बहुत ज़्यादा होता है और साइड इफ़ेक्ट कभी बिल्कुल भी नहीं होते या कभी हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट होते हैं जिन्हें फिर दूसरी दवाइयों या दवाई के डोज को एडजस्ट करके हम ठीक कर सकते हैं। तो क्या ये सब करना ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि ये दवाइयाँ, ये जो ट्रीटमेंट हम पेशेंट को देते हैं वो उनके जीवन को बेहतर बनाते हैं, उनके लक्षणों को कंट्रोल में रखते हैं, जिसकी वजह से वो जो रोगी है वो अपने काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं और अपने जीवन को भी ज़्यादा अच्छी तरह से जी सकते हैं। तो कुछ दवाइयों से अगर आप ये सब चीज़ हासिल कर सकें तो हमें वो ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। फिर लोग पूछते हैं कि क्या ये बीमारी सिर्फ काउंसलिंग से ठीक की जा सकती है, क्या दवाइयाँ देना ज़रूरी है? दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि काउंसलिंग क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। काउंसलिंग साइकोथेरेपी से बहुत अलग है। काउंसलिंग उन लोगों को दी जाती है जो स्वस्थ हैं। जैसे कि जब लोग किसी कैरियर काउंसलिंग के लिए जाते हैं या जॉब काउंसलिंग के लिए जाते हैं या फिर किसी भी तरह के स्कूल में जो काउंसलिंग दी जाती है, वो जनरली लोगों को उनके ऑप्शंस बताए जाते हैं, उन्हें गाइडेंस दिया जाता है, एक तरह से उन्हें सलाह मशवरा दिया जाता है, उनके साथ बातचीत की जाती है, उन्हें एक सही रास्ता बताया जाता है कि वो क्या क्या ऑप्शंस उनके पास है और वो क्या चूज़ कर सकते हैं। ये साइकोथेरेपी से बिल्कुल ही अलग है। साइकोथेरेपी एक प्रकार का ट्रीटमेंट है जिसमें हम रोगियों को उनके लक्षणों के आधार पर ट्रीट करते हैं, यानी कि साइकोलॉजिकल मेथडोलॉजी यूज़ करके हम रोगियों को उनके जो लक्षण हैं उससे बेहतर करने के लिए उसे हम पेशेंट से बातें करते हैं और उन्हें अलग अलग प्रकार की थेरेपीज दी जाती हैं जिससे कि उनके लक्षण कम हो जाए, यानी उनकी जो बीमारी है, जो रोग है, उसे हम कम कर सकें। तो ये रोगियों को दी जाती है और काउंसलिंग नॉर्मल लोगों को दी जाती है, तो दोनों ही बिल्कुल अलग चीज़ है और उनमें कंफ्यूज ना हो आप।
और अक्सर जब साइकोथेरेपी हम पेशेंट के लिए एडवाइस करते हैं या हम फार्माकोथेरेपी यानी दवाइयाँ एडवाइस करते हैं, दोनों पेशेंट के लक्षण और उनके प्रेजेंट कंडीशन पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है कि जो बहुत ही ज़्यादा लक्षणों से ग्रसित है या जिनके लक्षण बहुत ही सीवियर है, तीव्र है, और उसके वजह से पेशेंट ऐसे हालात में है कि आप उन्हें समझाना या उनके ऊपर साइकोलॉजिकली वर्क कर पाना संभव नहीं है, तब हम उन्हें फार्माकोथेरेपी यानी दवाइयाँ देते हैं। ऐसे में जब पेशेंट सही समय से दवाइयाँ लेता है और कुछ समय के बाद जब पेशेंट में इम्प्रूवमेंट होने लगता है, यानी उसके बाकी लक्षण कम होने लगते हैं, तो फिर हम उन्हें साइकोथेरेपी पे शिफ्ट करते हैं या फिर हम दोनों को साथ में लेके चलते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि जो पेशेंट है उसमें रिकवरी जल्दी होती है, उसके लक्षण जल्दी कम होते हैं, और जो हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट होता है, यानी हम जो लंबे वक्त में पेशेंट में जो बदलाव लाना चाहते हैं, वो चीज़ें की जाती हैं। कभी कभी पेशेंट के व्यवहारिक प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए सिर्फ साइकोथेरेपी का भी सहारा लिया जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम किसी भी पेशेंट को सिर्फ थेरेपी देके ठीक कर सकते हैं या सिर्फ दवाइयाँ देके ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि जब पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए अगर उन्हें दवाइयाँ दी जा रही हैं, तो वो पेशेंट दवाइयाँ ले और उनकी सही चिकित्सा हो, और जिस डोज में जितने समय के लिए वो दवाइयाँ दी गई हैं उतने समय के लिए उसे लिया जाए, ताकि जो उनका लाभ है, दवाइयों का जो लाभ है, वो मैक्सिमम हो और पेशेंट जल्द से जल्द अपनी सिम्टम्स से इम्प्रूव कर सके। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, और यदि आपको ये वीडियो लाभदायक लगी हो तो ज़रूर शेयर करें। और जितने भी लोग आपके आसपास हैं जो ऐसे बीमारियों से ग्रसित है, चाहे आपके परिवार में भी हो, आप उन्हें प्रेरित करें कि वो आगे जाएं और ट्रीटमेंट लें।